एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं अच्छी हूँ और आई होप आप सब भी अच्छे हो। तो आज के वीडियो के लिए मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए एंड देन दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना थोड़ा सा पीछे चलते हैं पास्ट में और कुछ चीज़ों को दोबारा से मेमोराइज करते हैं कि लाइक काइंड ऑफ रेमिनिसेंस ऑफ माई पास्ट टाइम. So I'm here with you all and just give you a little bit of glimpse before starting the video कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे बैठे रहते हैं ना अकेले, और हम जब कुछ पुरानी चीज़ों को देखते हैं लाइक आर एल्बम्स, फोटोग्राफ्स और बहुत सारी कुछ चीज़ें जो हमें मिली होती है स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, तो वो देख के बड़ा अच्छा सा लगता है. सो उसी से मुझे आइडिया आया एंड देन मैंने जो मेरे को ग्रीटिंग कार्ड्स मिले थे स्कूल टाइम पे एंड आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो, तो वो मैं आज आप सबको दिखाऊंगी एंड खुद भी चेरिश करूंगी इस चीज़ को एंड आई होप आपको भी पसंद आएगा. और नाउ आई थिंक आई एम जस्ट वेस्टिंग लिटिल बिट ऑफ टाइम ऑफ योर्स, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो ये पहला है जो मुझे मिला था मेरे आई थिंक लास्ट टू लास्ट बर्थडे पे मुझे मिला था. ये 2-3 साल पहले वाले बर्थडे पे मुझे मिला था. मेरी बहनों ने मुझे दिया था एंड शो यू, वो काफ़ी पसंद आया था ये देखते ही. एंड दिस इज़ रियली नाइस. मतलब बहुत ही ऐसी चीज़ें ना मुझे बहुत बहुत पसंद आती हैं एंड आई डोंट नो बट इट फील्स रियली नाइस. इसमें से दैट मेक्स यू ट्रस्ट द कॉलिंग ऑफ योर हार्ट. मतलब बहुत स्पेशल सा लगा था मुझे. आई मीन इज इट विजिबल? दोनों ने काफ़ी मेहनत करके ये ढूंढ ढांढ के लेके आए थे मेरे लिए. सो काफ़ी पसंद आया था मुझे. दिस इज़ रियली स्पेशल. और अब हम चलते हैं कुछ पुरानी चीज़ों की तरफ. ओके सो ये कुछ हैंडमेड है ये. ओके खुशी ने दिया था ये. आई थिंक ये मेरे को लास्ट बर्थडे पे मिला था मुझे, जब शी इज़ माई कज़न. छोटू सी है और उसने बना के दिया था, जो कि काफ़ी स्पेशल लगा. जब बच्चे ऐसे खुद कुछ कलाकारी करके लेके आते हैं तो वो काफ़ी अच्छा लगता है. सो ये नेक्स्ट भी ओके, ये भी हैंडमेड है. और ये नाम इस पे नाम नहीं मेंशन कर रखा पीछे नाम मेंशन नहीं कर रखा है, बट ये भी मुझे मेरी कज़न ने ही दिया हुआ है. आई डोंट नो कि नाम क्यों नहीं लिखा, अपना नाम शायद भूल गए थे लिखना, बट दिस इज ऑल्सो हैंडमेड. तो कुछ ये एनवलप्स वाले हैं. ओके सो ये मुझे बहुत पुराने टाइम की याद दिलाता है. जब व्हेन आई वाज इन आई थिंक 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में थे ना, तो इतने ग्रीटिंग्स आते थे और हम लोग इसे न्यू ईयर पे मतलब स्पेशली मैं और मतलब मेरे जो फ्रेंड्स होते थे ऐसे कॉलोनी में, हम लेने जाते थे देने के लिए एक दूसरे को. तो ये उस टाइम का मुझे याद दिला रहा है. ऐसा ही कुछ स्टफ होता था एंड ये भी न्यू ईयर का ही है. या दिस इज ओके है विद बेस्ट. ये मैंने उल्टा दिखाया था शायद, याद ऐसे है. तो ये भी न्यू ईयर पे मिला था, हमने गेट टुगेदर किया था. और ये भी थोड़ा सा पुराना ज़्यादा, आई थिंक 5-6 साल पुरानी बात है. तो न्यू ईयर पे हमने जब पार्टी करी थी घर पे सब ने मिलके, सारी कजन्स ने, तब ये मिला था. ओके बेस्ट विशेस. ओके दिस इज ऑल. ये मुझे बर्थडे पे मिला था बट मुझे याद नहीं आ रहा है किसने दिया था. आई कैन नॉट रिमेम्बर. ऑल्दो काफ़ी स्वीट सा है बट आई डोंट नो, अगर मुझे सच में याद नहीं आ रहा है किसने दिया था, बट काफ़ी अच्छा है. इट्स नाइस. जिसने भी दिया था थैंक यू. ये मेरे को ना हैंडमेड बहुत सारे हैं, काफ़ी सारे हैं. ओके सो शो यू दिस. टू डियर दीदी, ये बर्थडे पे मिला था. हैप्पी बर्थडे. ओ माय गॉड बहुत लंबा मैसेज लिखा हुआ है इसके में. Okay, this line is really nice. The roses are red, the sky is blue. Oh my Didi, I love you. I mean, this is really sweet. और ये last में sticker
एंड ये मेरी बहन ने दिया था। आई थिंक छोटी थी वो काफ़ी पहले जब दिया था उसने। एंड शी ऑल्सो मेंशन ओवर हियर कि ये कृतिका, इट्स मी एंड नहीं हाँ या ये कृतिका है, ये मैं हूँ और ये कशिश है, कशिश ने दिया था ये। So this is handmade one. ये भी हैंडमेड ही है। हैप्पी बर्थडे बेबी। दिस इज रियली क्यूट। सी इसमें फोटोग्राफ पेस्ट किया हुआ है मेरा, और आई होप इस क्लियरली विजिबल होगा शायद ये। तो ये मेरा है फोटो 12th स्टैंडर्ड का, एंड ये मेरी बहन का। ये कृतिका ने दिया था मुझे, बट इट्स रियली नाइस। आई मीन कुछ नया आइडिया था ये जो लगाया था। सो ओके, ये बहुत छोटू सा है और ये मेरी किसी नोन ने नहीं दिया था, ये मेरी बहन की फ्रेंड ने मेरे लिए बना के भेजा था। बट आई डोंट नो व्हाई शी रॉट ऑन दिस, यू आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। बट बच्चे बच्चे होते हैं तो उन्हें नहीं पता होता, उन्हें जो कुछ अच्छी लाइन लगी वो लगा के भेज दिया। बट काफ़ी अच्छा था एंड इट वॉज फ्रॉम आरुषि। ओके, मतलब बर्थडे के लिए था ये भी। हैंडमेड ज़्यादा है मेरे पास। ये भी बर्थडे का ही है और ये मैंने रखा है, बनाया मैंने था ये, बट दिया मेरी बहन ने था मुझे। वो सिर्फ मेरे से ये हेडिंग लिखवाई गई थी कि आप सिर्फ ये लिख दो, बाकी अंदर जो भी था खुद लिखा था। आई थिंक ये कशिश ने दिया है बिकॉज हम दोनों की राइटिंग काफ़ी सेम है। सो या ये भी कुछ है स्पेशली। दिस ये मेरे को ये बिल्कुल मतलब पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि 12th का जब हमारा फेयरवेल था तब ये मुझे मिला था। एंड सबको अलग अलग टाइटल मिलते थे 12th में, मतलब मिलते हैं एक्चुअली। तो मुझे इतना पता नहीं था कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है और क्या करेंगे। बट 11th के जो बच्चे थे उन्होंने टाइटल बना के दिया था, इन्होंने पूरा मेंशन करा हुआ था उसमें। बट आई डोंट वांट टू शो दैट। टाइटल मुझे मिला था मिस फैशनेबल का, जो कि मुझे अच्छा लगा था काफ़ी। बट जो लिखा था पूरा इन्होंने एक कोट बना के लिखा हुआ था, गोरा रंग लंबे बाल उस पे टेढ़ी मेढ़ी चाल। एंड ठीक है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट एट दैट टाइम आई फेल्ट वियर्ड। बट टाइटल मुझे पसंद आया था, मिस फैशनेबल वाला। अपार्ट फ्रॉम दैट ठीक है, अच्छा है, अब 12th की मेमोरी है, क्या कर सकते हैं। सो दिस वन इज ऑल्सो हैंडमेड। ये भी बर्थडे पे मिला था मुझे। बीच में आई यूज्ड टू टीच फ्यू किड्स घर पे, तब मतलब कॉलेज टाइम की बात है ये, सेमेस्टर आई थिंक 3rd 4th सेमेस्टर की बात है। तब बच्चे ने वहीं से मुझे तुरंत बना के दिया था एंड दिस वाज नाइस। ओके, ये बताती हूँ मैं आपको। इसके साथ आई हैव माई मेमोरी। मेरी फ्रेंड थी काफ़ी पहले, उसने वहीं पे बनवा के एक लड़की से, देयर वाज अ गर्ल, काफ़ी अच्छी ड्राइंग थी उसकी और ये सब लिखने का उसको काफ़ी अच्छा आता था। तो तुरंत ही बना के दिया था उसने मुझे, पूरा ऐसे करके। मुझे पता नहीं था कि मेरे लिए बन रहा है, बट मैं अच्छे से देख रही थी कि देखो क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। आई वॉज एक्साइटेड, बट बाद में शी गिव दिस टू मी। शो यू अंदर से ऐसा था, न्यू ईयर पे दिया था ये। आई लाइक द वे ऐसे जो बने थे, क्योंकि मेरे से तो ये कभी नहीं होता, आज तक नहीं होता मेरे से ये सब चीज़ें, बट अच्छा लगा था काफ़ी। दिस वाज नाइस। ये भी हैंडमेड ही है। दिस वन इज फ्रॉम आई थिंक 12th स्टैंडर्ड। मुझे ज़्यादातर याद है सब चीज़ें, एक दो ही मुझे याद नहीं आ रहा कि किसने दिया था, बाकी मुझे याद है। देयर वाज माय बेस्ट फ्रेंड, तो उसने दिया था मुझे ये। हम मिले थे, शी गिव दिस टू मी। दिस वाज रियली स्पेशल। एक्चुअली सारे स्पेशल है, मेरे को सारे स्पेशल लगते हैं। मेरे को जब भी मैं बोर हो रही होती हूँ ना, जब मुझे ऐसा लगता है कि यार चलो कुछ देखना चाहिए, पुराने क्या क्या चीज़ें मिली थी, तो मैं ऐसे खोल के बैठ जाती हूँ और बहुत ही से नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है। बट आई लव इट, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे।
ओके आई डोंट रिमेम्बर ये। मे बी शायद मैंने कुछ उल्टा पुल्टा कराया है, मे बी आई डोंट रिमेम्बर, मैंने कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया शायद। कि जो मुझे ये वाला जो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, दिस वाज नॉट फ्रॉम द न्यू ईयर और समथिंग, ये मुझे मिला था, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दिया था मेरे बर्थडे पे। 2018 की बात है शायद, 18 नहीं 19 आई डोंट नो कब का था, बट ये मुझे बर्थडे में मिला था। एंड पार्डन मी फॉर दिस, क्योंकि दैट पर्सन विल बी वॉचिंग माई वीडियो राइट नाउ, सो मैंने, बट दिस वॉज माई बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड। जो मुझे न्यू ईयर पे मिला था वो ये था, जब हमने किया था सेलिब्रेशन, सो ये वाला था, बिकॉज इसमें मेरा नाम मेंशन था, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है मुझे कि मैंने क्या बोला, बट या इन दोनों में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। एक्चुअली बहुत पुराने टाइम की बात हो गई, सो हो जाता है, इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। ओके ये बहुत से क्यूट है, मुझे जन्माष्टमी पे मिला था, मेरी बहन ने बना के दिया था, छोटे थे वो दोनों, उनको बड़ा शौक सा था ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने का। एंड बैक में शी रोट आई मिस यू दीदी, आई डोंट नो व्हाई शी रोट आई मिस यू। और ये देखो, दिस इज सो क्यूट, मुझे काफी पसंद आया था ये, एंड आई लव दिस। या खाने जो बना के दिए थे, इट वाज रियली नाइस। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे बच्चे बना के देते हैं ना चीज़ें। ओके सेम चीज़ आ गई दोबारा से। ये लेकिन बर्थडे के लिए है, हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड आई डोंट नो, इसमें जन्माष्टमी की बधाई लिखा हुआ है। जन्माष्टमी मतलब, अरे कान्हा जी इतना गुस्से में क्यों लग रहे हैं, लुक एट दैट, आई मीन कैन यू सी, ऐसे वो जो इमोजी नहीं होता ऐसा आंखें ऊपर करने वाला, वैसे वाला इमोजी। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। Okay, and she wrote, I love you, Didi, I miss you, you are so sweet, happy Janmashtami. This was really sweet. Oh, wait a minute. To Kritika from Didi. See, और मे भी शायद थोड़ा सा उल्ट पुल्ट हो गया, बट ये मेरी बहन ने दिया, मैंने नहीं दिया था उसे। Okay, and this one is again from my birthday, given to me by my friend. I'll show you. देखो ये बड़ा पसंद आता है, ऐसे ये ऐसे हर्ट पॉप अप होता है। काफी अच्छा लगता था मुझे। एक्चुअली ना मेरे पास एक और था, इससे बड़े साइज में था वो, बट मुझे नहीं लगा। और ये भी है एक, ये सिर्फ एक एनवलप है, इसमें ग्रीटिंग था साथ में, वो ग्रीटिंग गायब है, और बस इसमें ये लाइक एक नोट लिखा हुआ है, माई बर्थडे गिफ्ट फॉर यू इज अ होल लॉट ऑफ लव टू विश यू अ डे दैट एज स्पेशल एज योर हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। मुझे बड़ा अच्छा फील होता था ये सब देख के, एंड आई थिंक इट्स ऑल डन। ज़्यादातर मेरे पास ये बर्थडे वाले ही हैं, मतलब बर्थडे वाले और हैंडमेड ज़्यादा है मेरे पास। These are the ones I have. But this is not the end of this video. अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या कलाकारी करी थी when I was in my childhood. So 9th standard में I became a huge fan of रणबीर कपूर, मतलब इतना पसंद आया था मुझे। I became crazy for him. And then मैंने ये पूरी फाइल बनाई थी, बहुत मेहनत से बनाई थी। पिक्चर्स उस टाइम पे ऐसे नेट से नहीं मैं निकालती थी कुछ भी, तो वो न्यूज़पेपर की क्लिपिंग लेना, वहाँ से पूरा अच्छे से फ़ोटो कट करके लगाना, पेस्ट करना, तो थोड़ा सा मेहनत का काम था। तो मैं ये दिखाना चाहती थी बहुत टाइम से, बट मुझे मिल नहीं रहा था कि कहाँ कवर करूँ मैं इस चीज़ को। तो आज बाकी सब चीज़ें देख रहे हैं, तो मुझे लगा कि चलो ये भी आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। सो लेट मी जस्ट शो यू, वेट मैं आपको इसको ना अच्छे से दिखा।
सो ये इतना सा था एंड बहुत मेहनत से बनाया था उस टाइम पे। अभी भी अच्छा लगता है जब मैं इसे देखती हूँ बैठ के। अब देख सकते हो कि आई वाज सो क्रेजी अबाउट हिम, बट दैट्स ओके। I will see you in the next video. Till then, bye bye.